अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी मैथ 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.5 है और क्वेश्चन नंबर 4 से हम ऑनवर्ड चलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। क्यों कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स ए हो बी मैट्रिक्स हो देन आपने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कि क्या करना है, इसको आपने प्रूव करना है कि वाकई जो उसने ये दिया ये ठीक है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं जी। आर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए एडजॉइंट ए है, राइट हैंड साइड पे एडजॉइंट ए और ए है, और आगे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए और साथ में आइडेंटिफाइड मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। देखिए स्टूडेंट, वो कह रहा है पहले ए है जी। क्या है जी? ए। आपने ए बनाना है, ए के बाद इसका एडजॉइंट और फिर आगे ऐसे ऑनवर्ड चलते जाना है जी। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले ए है तो आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है। वो आपके पास उसने दिया हुआ है। क्या दिया है जी? 1 आपको दिया, उसने 4 दिया है, 2 और 6। साथ में उसने आपको ए का जॉइंट आपने बनाया। जॉइंट का स्टूडेंट्स आप पहले ही आपको पता चल चुका है कि किन की साइन और किन की प्लेस चेंज होनी है। तो स्टूडेंट इन दोनों की साइन और इन दोनों की क्या होनी है, प्लेस चेंज। स्टूडेंट इन दोनों की साइन और इन दोनों की प्लेस चेंज, ये प्लेस चेंज करेंगे इसकी दोनों की। ये आपके पास 6 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला है, और इन 4 डायगोनल जो एंट्री है उसकी क्या करनी है आपने, साइन, और नॉन डायगोनल की है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का फार्मूला आपको पहले सीख चुके हो। आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -4, और नेक्स्ट है जी आपके पास स्पेस देकर 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस आ जाएगा पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 1। स्टूडेंट फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट। सेकंड रो जी 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस आपके पास है 6 मल्टीप्लाई -4। नेक्स्ट थोड़ा स्पेस देंगे और आगे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस आपके पास है 6 मल्टीप्लाई 1। स्टूडेंट यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए जी, 6 को आपने 6 में मल्टीप्लाई करना, आपके पास 6 आएगा और 4 2 क्या आ जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, 2 1 is 2 और 2 0 0 जी। स्टूडेंट्स 4 6 are 24, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 24, ये 8 हो जाएगा और इधर आ जाएगा +6। स्टूडेंट यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें, अब हम इसका नीचे हम आंसर लिखते हैं जी। ये देखें 8 माइनस के और प्लस के तो आपके पास माइनस के 2 आ जाएंगे, 24 में से 24 चला जाएगा, 0 रह जाएगा, और ये भी माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 is 2, यहाँ पर 2 है जी। 2 में से 2 चला जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, और 6 में से -2। जिस फ्रेंड ये क्लियर है आपको? अब ठीक है, अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी। कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट सेम है, सिर्फ एडजॉइंट जो ये पहले लिखना और ये बाद में। पहले एडजॉइंट लिखें स्टूडेंट्स। एडजॉइंट आपके पास है 6, एक एडजॉइंट क्योंकि आपने इसकी प्लेसेस और इनके साइन चेंज किए हुए हैं। ये इधर आ गया जी, अब इसके साइन चेंज कर दो आप। साथ में आपके पास ए का मैट्रिक्स है। ए का मैट्रिक्स आपके पास है 1, नेक्स्ट 4 है, 4 के बाद 2 है और 2 के बाद 6 है जी। स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पहले ही पता है। ये 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, और 2 मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी किसके साथ, आगे इसी को 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जी स्टूडेंट्स अच्छा 6 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -6। जी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चलो जी, -4 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट आपके पास है -4 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 6। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, 6 1 is 6, 4 2 are 8,
4 और प्लस 4, 6 2s are 12 और 6 2s are 12, प्लस माइनस माइनस, 6 2s are 8 और 6 1 is 6। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस के 8 है तो आपको माइनस का 2 आ जाएगा, ये 12 में से 12 जीरो हो जाएगा, ये 4 में से 4 जीरो हो जाएगा, और ये 8 माइनस के और 6 प्लस के हैं। चलिए आपके पास क्लियर हो गया जी। अब वो कह रहा है आपके पास डिटरमाइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कालिब है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटरमाइंड लेना है। डिटरमाइंड पहले ले लेते हैं यहाँ पर जी, ये हम डिटरमाइंड ले रहे हैं जी, डिटरमाइंड्स ऑफ ए जी। स्टूडेंट्स डिटरमाइंड लेने का आपको मेथड का पता है, स्ट्रेट लाइन लगानी है, साथ में ए का आपने मैट्रिक्स, उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन 1 4 2 और 6 जी। स्टूडेंट अब इसका हम डिटरमाइंड ले रहे हैं जी। डिटरमाइंड आपके पास क्या है जी, आप करोगे 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट क्लियर है जी। आगे देखें स्टूडेंट, 6 1 is 6 और 6 2s are 8, तो हमारे पास डिटरमाइंड क्या आ गया, -2। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो डिटरमाइंड है वो -2 आया है। अब हमने उसको सॉल्व करना है, डिटरमाइंड आपने देख लिया है, अब इसको मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूं इसी के साथ ही। स्टूडेंट ये गौर से देखें आप, वो कह रहा है डिटरमाइंड आपने क्या निकाला है, -2, और साथ में आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स है। आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स ये होता है 1 और 1 और इधर क्या हो 0 0, ये याद रखना है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स है। आई से बाद है उसकी आइडेंटिफिकेशन, तो 2 को आपने अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 is 2, 2 2 are 0, 2 2 are 0 और 2 1 is 2। ठीक है, इसका आंसर हम नीचे यहां लिख लेते हैं, -2 0 0 और -2। स्टूडेंट आप गौर से देखें, RHS LHS RHS और उसे डिटरमाइंड जो आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स का था कि तीनों आंसर सेम आना चाहिए, तो हमने इसको सेम निकाल दिया, तो आपने लिखना है प्रूव इट जी। स्टूडेंट जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया जी। हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी, लिखते हैं हम उसको और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट 2 में हमारे पास है जी, पूरी हम समझ लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास देखें जी, वो है हमारे पास b और साथ है b का इनवर्स, b का इनवर्स है LHS में, और सेंटर में आपके पास वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स है, और आगे जो राइट हैंड साइड पे आपके पास है वो कह रहा है वो है b इनवर्स और b। ठीक है स्टूडेंट, ये हम बाद में प्रूव करते हैं कि पहले आपने सबसे पहले b इनवर्स निकाला है। b इनवर्स निकालने के लिए हमें b का डिटरमाइंड्स लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम पहले b का डिटरमाइंड लेते हैं जी। यहाँ पर ये देखें, b का डिटरमाइंड लेने का मेथड आपको पहले पता है। आपने क्या करना है, 3 लिखना है, उसके बाद आपने 2 लिखना है, -1 लिखना है और -2। स्टूडेंट इसका डिटरमाइंड ले लें आप। डिटरमाइंड आप जब लोगे तो आप करोगे 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -1, ये आप b का डिटरमाइंड ले रहे हो। ठीक है जी। स्टूडेंट आप लिखें जी, b का डिटरमाइंड 2 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 is 2, तो b का डिटरमाइंड आपके पास आ जाएगा -4। स्टूडेंट्स क्लियर है जी, b का डिटरमाइंड आपके पास आ चुका है जी। अब हमने b का इनवर्स निकालना है, वो यहां निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। b का इनवर्स, इसका फार्मूला आपको पता है क्या जी, ये जी ADJ b और ओवर क्या है b का डिटरमाइंड्स ऑफ b। ठीक है, ये होता है। तो हमने b को क्या बनाना है, हमने इसको अजाइंट बनाना है। क्या बनाना है, अजाइंट बनाने के लिए आपको इसकी साइंस और प्लेस चेंज करना पड़ेगा। वो आपको पता है कि आपने किसके साइंस और प्लेस चेंज करने हैं, तो हमने इन दोनों की क्या करनी है, प्लेस चेंज, और इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज। तो हम लिखते हैं जी यहाँ पर b इनवर्स, क्या करेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों की साइन चेंज करेंगे। तो हम उसको प्लेस और साइन चेंज कर लेते हैं जी, तो उसके बाद हम इसको आगे सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं जी। तो करें स्टूडेंट इसकी प्लेस और साइन चेंज जी।
ये स्टूडेंट लिखे यहाँ पर, करें जी चेंज इसको, प्लेस और इसका साइन जी, ये -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा और इन दोनों के हमने साइन चेंज करनी है, -2 आ जाएगा और 1 खत्म। और नीचे आपके पास डिटरमाइंड है बी का, वो आपने कितना निकाला है -4, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह लिख लेना है, बी इनवर्स ओवर 1 ओवर -4 और साथ में बी का डिटरमाइंड जो आपने इनवर्स निकाला है वो लिख लेना है। ये स्टूडेंट ये क्लियर है जी, बी का जॉइंट अब हमारे पास आ गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा आगे मेथड है उस तरीके से इंशाल्लाह चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। जी स्टूडेंट देखें, अब ये हमारे पास बी का डिटरमाइंड आ गया जी। अब हमने क्या इसका इनवर्स, पहले आपने बी है तो बी की मैट्रिक्स लेकर आना है। क्या मैट्रिक्स है आपके पास? आपके पास 3 है जी, नेक्स्ट आपके पास 2 है, -1 है और -2, मल्टीप्लाई आपने लिखना है 1/4, जो आपका ये डिटरमाइन इसका इनवर्स निकाला आपने, इनवर्स साथ में लिखोगे, क्या आ जाएगा -2 आपके पास है, फिर -2 है, नेक्स्ट आपके पास 1 है और नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 है। जी स्टूडेंट्स क्लियर है जी। अब ये 1/4 को आप शुरू में लिख लो इस तरह 1/4 और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें इसको। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पहले ही आता है, 3 × 2, 3 × -2, 1 × -1 × -2, 3 × 1, 3 × 1 और प्लस आ जाएगा -1 × 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 2 × -2, 2 × -2 और -2 × -2, -2 × -2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 2 × 1, 2 × 1 और -2 × 3, -2 × 3। स्टूडेंट देखें आगे 1/4 एज इट आ जाएगा जैसे आपने लिखा हुआ है, 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस प्लस और माइनस प्लस हो गया, 2 1 is 2। देखिए स्टूडेंट 2 2 are 4 और 2 2 are 4, माइनस प्लस, 3 1 is 3 और 3 1 is 3, 2 1 is 2 और 2 3 are 6। जी स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें जी 1/4 एज इट आ जाएगा जैसे आपने लिखा हुआ है। ये आपके पास -4 होगा, ये आपके पास 0 आएगा, ये भी आपके पास 0 आएगा और ये भी आपके पास -4 आएगा। स्टूडेंट अब हम इसका आंसर इस साइड पे लिख लेने। ये 4 जो आपके पास डिटरमाइंड है ये डिवाइड होगा इन सब पर, डिवाइड करेंगे इसको, या कह रहे हैं हम इसको डिवाइड आपने करना है जी -4 ओवर -4, ठीक है जी। नेक्स्ट 0 ओवर -4 और नेक्स्ट आपके पास है -4 0 ओवर -4 और ये है जी -4 ओवर -4। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे जी, 4 4 पे डिवाइड होगा, आपके पास 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 1 आ गया। स्टूडेंट ये हमारा LHS हल हो गया जी। अब हम इसके RHS की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आगे फिर हमें सवाल करने में आसानी हो। इसका आंसर मैं ऊपर आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये स्टूडेंट ये देखिए हमने इसका आंसर ये निकाला है जी, डिवाइड करके क्या निकाला हमने 1 1 और 0 0 और सेंटर में उसको आपने उससे आपको आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वो भी क्या आता है 1 0 और 1 जी। तो अब हमने बी की तरफ चलना है। बी का भी सेम मेथड है जी, पहले आपने इनवर्स इसका लिया हुआ है 1/4, ठीक है। इनकी साइन और प्लेस आपने चेंज की हुई है तो वो भी आप ऐसे लिख लें, -2 और 3 है, इसके बाद उसके बाद है जी -2 और देन 1 है जी, और साथ में आपने बी का मैट्रिक्स लिखने आपके पास है 3 2 -1 और -2। स्टूडेंट सिर्फ आपने पहले इसका इनवर्स ले चुके हो, इनवर्स सेम वही वाला यहाँ पुट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। स्टूडेंट देखें जी ये आपके पास 1/4 एज इट आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हल करेंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके होगा जी 3 के, सेंटर में प्लस का साइन आएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 × 1
प्लस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है जी, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ जी। स्टूडेंट्स क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें जी, 2 3 आर 6, ये 1/4 है जितना आएगा जैसे आपने लिखा हुआ है, 2 3 आर 6 और 2 1 is 2, 2 1 is 2 और 2 1 is 2। नेक्स्ट देखें 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 1 is 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 आर 6 जी। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखें जी, 1/4, 6 में से 2 चले जाएंगे माइनस के 4 आ जाएंगे, 2 में से 2 चलेंगे आपके पास 0 रह जाएगा, 6 में से 6 चलेगा 0 रह जाएगा और ये आपके पास -4 हो जाएगा जी। स्टूडेंट अब इस 4 को आपने डिवाइड कर देना है, सारे के ऊपर यहाँ कर लेते हैं इसको इधर, ये क्या हो जाएगा -4/4, 0/4, 0/4 और -4/-4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 4 पे डिवाइड होगा, आपके पास क्या आंसर आएगा 1, 0 आपके पास 0 आ जाएगा, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास 1। स्टूडेंट्स क्लियर है जी। अब ये हमारे पास तीनों आंसर है जी, ये देखें 1 0 0 1 ये कह रहा था और साथ में से कहा था कि जो आंसर आप निकालोगे वो आपको आइडेंटिफाई मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास है जी 1 0 0 और 1, ये तीनों आंसर आपके सामने है, तो आपने क्या प्रूव इट जी। स्टूडेंट क्लियर है जी। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहले आप स्टेटमेंट देखें, वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीपल इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है कि क्या ये जो दोनों जोड़े दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये आपस में मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। उर्दू में अगर आप इस स्टेटमेंट देखो तो वो ये बनती है कि मुतज़्ज़ल कालमों के जोड़े आपस में ज़रबी मक़ूस हैं या नहीं है। तो हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स जो आपने पहले दिखा 1 1 0 0 वाला उसके इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इनका पॉसिबल है। तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई 7, बीच में प्लस का साइन लगाओगे 5 मल्टीप्लाई 4, क्लियर हो मेरी 3 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 3 जी। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखें जी 4 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट देखें जी 7 मल्टीप्लाई 3 जी। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें जी इसको, ये 3 2s आर आपका हो जाएगा 21 और 5 2s आर 20, ठीक है 4 7 आर 28 और 4 7 आर आपके पास हो जाएगा 28, क्लियर हो गया जी। 3 5 आर 15 देखें स्टूडेंट्स और 3 5 आर 15। नेक्स्ट देखें 4 5 आर 20, सही है जी, और 7 3 आर 21। 1 है ये आपके पास 0 रह जाएगा, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 1। स्टूडेंट इसका मतलब है ये वाला जोड़ा है ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई, ये आपने लिख देना है कि पॉसिबल, या ये क्या है कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। इसको भी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर हो गया जी। 1 मल्टीप्लाई 2 आगे जी स्पेस देकर 1 मल्टीप्लाई 2 और नेक्स्ट आपका 2 मल्टीप्लाई -1। स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट देखें 3 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट देखें 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई -1। स्टूडेंट देखें 3 1 is
3 और 2 2 आर 4, 2 1 is 2 और प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, 3 2 आर 6 और 3 2 आर 6। नेक्स्ट देखें 2 2 आर 4 और 3 1 is 3। ये स्टूडेंट देखें आप, ये 4 में से 3 चला जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0 और 4 में से 3 चला जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये भी हमारा किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स के। तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हैं, केटिव इनवर्स हैं। नीचे लिख देना कि इट इज ट्रू। स्टूडेंट ये क्लियर है जी आपको? स्टूडेंट आप आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, आप इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में इसका इज़हार कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।